बारामती विमान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। अजीत पवार का आज ही हो सकता है अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। महाराष्ट्र जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ये जानकारी दी है। अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया और ऐसे में जानकारी फिलहाल ये मिल रही है कि आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार को अंतिम विदाई दी जाएगी। उनका अंतिम संस्कार आज ही होगा, ये जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जानकारी दी गई है। दरअसल आप जानते हैं कि किस तरीके से विमान हादसा आज सुबह हुआ और इसमें अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनका निधन हो गया। इस खबर से सभी दुखी हैं। दूसरी तरफ जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि आज ही उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो सकता है। महाराष्ट्र जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। वे 66 साल के थे। 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अचानक से चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में आप जानते हैं कि किस तरीके से उनका निधन हो गया। उनके जो सुरक्षाकर्मी थे, 2 पायलट थे, एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। एक ये एआई जनरेटेड वीडियो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ। उस वक्त क्या हुआ होगा ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हुआ। उसके बाद जो तस्वीरें कुछ सामने आई हैं उसमें हम देखते हैं कि आग का गोला नज़र आता है, काले धुएं का गुब्बार नज़र आता है जैसे ही ये विमान क्रैश होता है। दरअसल जनसभा को संबोधित करने के लिए, क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए वो बारामती जा रहे थे और ऐसे में ये हादसा हुआ। तो वहीं अजीत पवार का जो परिवार है वो अस्पताल पहुंचा बारामती। अजीत पवार की पत्नी और उनके बेटे अस्पताल पहुंचे, ये जानकारी भी इस वक्त मिल रही है। सुप्रिया सुले भी अस्पताल पहुंची हैं। तो देखिए उनका पूरा परिवार, क्योंकि उनकी पत्नी यानी कि अजीत पवार की पत्नी और उनके बेटे उस वक्त दिल्ली में थे जब ये हादसा हुआ। जैसे ये जानकारी सामने आई उसके बाद उनका पूरा परिवार, उनके बेटे, उनकी पत्नी और सुप्रिया सुले सीधा महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई। अब जानकारी ये मिल रही है कि वो अस्पताल यानी कि बारामती पहुंचे हैं। बारामती अजीत पवार की कर्मभूमि लगातार, क्योंकि पवार परिवार का गढ़ रहा है बारामती। पहले शरद पवार ने बारामती को लेकर तमाम काम किए, वहां पर विकास के कार्य हुए और उसके बाद इस बार गठजोड़ को संभाला अजीत पवार ने। और अजीत पवार अक्सर अपने लोगों के बीच जाते थे, उनको वहाँ के लोग अजीत दादा कहते थे प्यार से। जो तस्वीरें सामने आई आप देखिए किस तरीके से लोग रो रहे हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा कि उनके अजीत दादा उनको छोड़कर चले गए हैं। जो वादे वो करते थे उस वादे को जरूर पूरा करते थे। ये कहा जाता है कि सिर्फ अपने इलाके में नहीं, अगर कोई और डिपार्टमेंट है, कहीं और कोई इलाका है और वहाँ पर भी कोई परेशानी है तो वो बाकायदा वहाँ के लोगों की दिक्कतों का भी समाधान करते थे। एक साफ छवि। और किस तरीके से आप देखिए उनको ये कहा जाता कि एक पंचुअल नेता वो थे। वो जो प्रॉमिस करते थे उसको पूरा करते थे। बारामती में तो अक्सर आना जाना उनका रहता था। वहाँ पर आज जो तस्वीर बारामती की नजर आती है, जो तमाम काम वहाँ पर हुए हैं उसमें पवार परिवार का ही हाथ है। उन्होंने किस तरीके से बारामती में तमाम काम किया और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पवार परिवार का गढ़ कहा जाता था बारामती को। अपने करियर की जब उन्होंने शुरुआत की थी वहां से। और फिलहाल ये देखिए इस वक्त एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये अजीत पवार की आखिरी तस्वीर है जब चार्टर्ड प्लेन में वो सवार हुए थे, बारामती के लिए जा रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये तस्वीर अजीत पवार की आखिरी तस्वीर होगी। उनको भी नहीं पता होगा कि उनकी आखिरी तस्वीर होने वाली है। और जो दूसरी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब यह हादसा हो जाता है। ये आखिरी तस्वीर अब जो यादों में रहेगी अजीत पवार की। भारत 24 पर ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 8:45 का वो समय था जब उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया था। ये प्लेन के अंदर की तस्वीर देखिए किस तरीके से अपने सुरक्षाकर्मी के साथ वो हैं। 2 पायलट थे, एक महिला क्रू मेंबर उनके साथ थी, 5 लोग थे जिनका निधन हो गया है इस दर्दनाक हादसे में। एनसीपी के नेता, उनका राजनीतिक करियर किस तरीके से सशक्त रहा। जब से वो राजनीति में आए उन्होंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, वो आगे हमेशा बढ़ते चले गए। और आज हमने देखा कि तमाम नेता
उनकी आंखों में आंसू हैं, वो आंसू थम नहीं रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार, जिनको प्यार से महाराष्ट्र के लोग, बारामती के लोग, उनके जानने वाले, उनके दोस्त, तमाम लोग उनको अजीत दादा कहकर पुकारते थे। और ये उस वक्त की आखिरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, भले ही पार्टी में कुछ भी हुआ हो, शरद पवार, अजीत पवार, एनसीपी में दो फाड़ हुई हो, लेकिन आपने देखा होगा कि परिवार के साथ वो हमेशा खड़े रहते थे। कुछ समय पहले जब उनके बेटे की शादी थी, उस वक्त पूरा परिवार साथ में नजर आया था, खुशी से झूम रहे थे। यानी कि परिवार हमेशा एकजुट रहता था, परिवार के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे। अब ऐसे में उनका निधन इस तरीके से होना, तमाम दिग्गजों की तरफ से दुख व्यक्त किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इससे पहले आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये शिवराज सिंह चौहान, और इस वक्त सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जानकारी ये मिल रही है कि आज ही अंतिम संस्कार होगा अजीत पवार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बारामती में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके घर से थोड़ी दूरी पर जो शमशान गृह है वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डीसीएम एकनाथ शिंदे पहुंच रहे हैं। अजीत पवार का पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है कि अजीत पवार की आखिरी तस्वीर जो है आखिरी पल पे आई है, 8:45 पर प्लेन क्रैश होने की घटना के बाद यह तस्वीर सामने आई है जी। और इसके अलावा जिस तरह से एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि आपकी आवाज़ ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इसी तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं हमारे सहयोगी, क्योंकि ये आखिरी तस्वीर थी अजीत पवार की जो अब सामने आई हैं। ये चार्टर्ड प्लेन में सवार आपको नज़र आ रहे हैं, और अब ये जाहिर सी बात है क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज ही जो बाकी के रिचुअल्स हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। दो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, एक तस्वीर जो ये आखिरी तस्वीर जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा बारामती वो जा रहे थे, वहाँ पर पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करना था। बारामती की जनता उनका इंतज़ार कर रही थी। कहते हैं कि अजीत पवार सुबह सवेरे उठ जाते थे, बहुत एक्टिव नेता वो थे, अपने कामों में लग जाते थे, और इसीलिए आज भी वो सुबह सुबह जा रहे थे, लेकिन तभी ये हादसा हो गया।